जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिस महिला की चर्चा पूरे भारत में है और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की निगाहें अब इस महिला पर पड़ चुकी हैं, खासकर इस्लामिक कंट्रियों की, क्योंकि ये ऐसी जगह से चुनाव लड़ रही हैं जहां से एक परिवार ऐसा है जो आज तक चुनाव हारा ही नहीं है, लगभग 40 वर्षों से। सब कुछ जानेंगे डिटेल में। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। क्यों दी गई है, कारणों को जानिए। वह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। गृह मंत्रालय ने आईबी की थ्रेट रिपोर्ट का आधार पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी को सुरक्षा दी है, यानी कि माधवी लता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसी जानकारियां मिली हैं। और क्यों ना पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वो जिस जगह से चुनाव लड़ रही हैं वहां लड़ना ही बहुत बड़ी बात है। Y+ कैटेगरी में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में संबंधित वीआईपी को सुरक्षा देते हैं। कौन है माधवी लता, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। थोड़ा सा पहले आपको बता देते हैं, माधवी लता हाल ही में जब सुर्खियों में आई तो पूरी दुनिया की निगाहें इनके ऊपर आई, खासकर भारत के उन लोगों की जो राजनीति के दिग्गज हैं। इनको असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। और वहीं ओवैसी कट्टर मुसलमानों के चहेते माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा में वो CAA के पेपर्स फाड़ते हैं और धारा 370 के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो राम मंदिर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं लोकसभा के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब ये माधवी लता बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। हैदराबाद AIMIM का गढ़ माना जाता है, जहां 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। वह 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद इस सीट का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवी लता टक्कर दे रही हैं। कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ से हराना मुश्किल है और इसलिए बीजेपी इस बार हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उन्हें खोज कर लाई है। माधवी लता पेशे से एक डॉक्टर हैं और विरिंची नाम का एक अस्पताल भी चलाती हैं। वह सोशल मीडिया पर अपने हिंदुत्व समर्थक रुख के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। माधवी लता एक भरतनाट्यम नर्तकी भी है। इनके बारे में बताया जाता है कि अपने बच्चों की पढ़ाई इन्होंने अपने घर पर ही करवाई है, किसी स्कूल में नहीं भेजा है। तो कहीं ना कहीं ये इनके एक अलग विचारधारा को केंद्रित करता है। माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वह असदुद्दीन ओवैसी की तरह किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक भी नहीं रखती हैं। वह हिंदुत्व की एक समर्थक हैं और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थी। बताया जाता है कि उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के समूह के साथ सहयोग भी किया था। तो इन्हीं माधवी लता के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे कि माधवी लता किस प्रकार से पब्लिक के भीतर में काम करती हैं। हैदराबाद की जब हम बात करें तो हैदराबाद सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। हमने पहले ही आपको इससे अवगत करवाया। फिलहाल इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से सांसद हैं। इस सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साल 1984-2004 तक सांसद रहे। अगर हम यहाँ पे मतदाताओं की बात करेंगे तो हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। माधवी लता ने हाल ही में एक टीवी शो में, जो इंडिया टीवी की आपकी अदालत है, वहाँ पर इन्होंने बताया था, वहाँ पे एंकर रजत शर्मा से बात के दौरान अपनी बातें जो कही थी उनका भी आधार यहाँ पर हम डालेंगे, क्योंकि वो सबसे सटीक और प्रामाणिक है। वो वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं, आपकी अदालत इंडिया टीवी पर, ठीक है। इस इंटरव्यू में माधवी लता काफ़ी तारीफ़ करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस जो ये प्रोग्राम था इसको अपने सोशल मीडिया ट्विटर X जिसे हम कहते हैं उस पर जाकर इन्होंने शेयर भी किया था कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री लिए, इसलिए और भी चर्चा का विषय ये बन जाती है। बीजेपी का टिकट मिलने से पहले माधवी लता के बारे में लोग अपेक्षाकृत कम ही जानते थे। सवाल इस बात पर भी उठे कि अगर बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को प्रत्याशी बनाया है तो वजह क्या है।
और इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। विभिन्न आर्टिकल्स को भी हमने ढूंढा, बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, तब जाकर ये मटेरियल आपको मिला है। माधवीलता 49 साल की हैं और हैदराबाद की ही रहने वाली है। माधवीलता के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवीलता को अच्छा वक्ता भी कहा जाता है, यानी कि बहुत अच्छा भाषण देती हैं। और ये इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा उनके पास है और कहीं ना कहीं ओवैसी को टक्कर वो दे सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है, भले ही चुनाव जीत हार पब्लिक के हाथ में है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। वो आगे की कड़ी में आप जानेंगे कि कैसे मुस्लिम महिलाओं में इनकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि इनके सोशल कार्य जो थे, सामाजिक कार्य थे, उनकी वजह से इनकी पकड़ मजबूत है और इसलिए इनको मुस्लिम परिवारों के भी वोट मिलने के चांसेज हैं, बशर्ते अगर हिंदुत्व और इस्लामिक की बात ना हो वहाँ पे तब। ठीक है, माधवीलता को अच्छा वक्ता मानने के साथ साथ माधवीलता अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। माधवी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, वो MA तक पढ़ी हुई है। माधवीलता भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं, वो पेंटिंग करती हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रही है। ये भजन भी गाती हैं और इनके बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। माधवीलता एक अस्पताल के प्रशासन में भी है। माधवी के 3 बच्चे हैं। इन बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की है, मगर बेटा बेटी IIT तक पहुँचे हैं। बच्चों को घर में पढ़ाने के बारे में इन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं उसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि हमारी मुख्य ज़रूरत ये थी कि बच्चे कभी रोते हुए स्कूल ना जाएं। मैं 25-30 साल तक टीचर भी रही हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ रही हूँ। जब 17 साल की थी तब भी मेरी क्लास में कोई बच्चा रोया नहीं है। माधवी के पिता विश्वनाथ शर्मा ने भी IIT चेन्नई से पढ़ाई की है। माधवी और विश्वनाथ की शादी का किस्सा भी दिलचस्प है, यानी कि लव मैरिज हुआ है। दोनों शादी के एक विज्ञापन के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। माधवी कहती हैं, मेरी शर्त थी कि शादी करनी है तो सारा खर्च उठाना होगा, तो वो शादी का सारा खर्च करके मुझे ले गए। यानी कि हमारे पिता या माता जो भी है, हमारा परिवार एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा, सारा पैसा यानी कि पति यानी कि वर पक्ष के लोग करेंगे। और वैसा ही हुआ और इनकी शादी हो गई। माधवी कहती है कि मेरा मानना है कि अगर बच्चे फिल्म देखते खेलते हुए खुश रहते हैं, स्कूल सिस्टम बहुत कमर्शियल हो चुका है। आज आप 10वीं क्लास तक रोज़ स्कूल जाते ही रहते हैं। इन 10 सालों में बच्चे क्या बनकर निकलते हैं? प्रोफेशनल डांसर बनकर कोई नहीं निकलता। खेल के क्षेत्र में कुछ नहीं करते। आपको एक प्राइवेट टीचर लगाना पड़ता है, यानी कि एक अतिरिक्त स्किल के लिए। वो बोली, स्कूल जाते हुए आपको इंस्टाग्राम, ड्रग्स मिल जाते हैं। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। पहले बच्चे को इंसान बनना तो सिखा दें, फिर वो आगे करता रहेगा। बीजेपी के द्वारा टिकट देना सबके मन में खटक रहा है, तो वो क्यों खटक रहा है आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मुस्लिम इलाकों में माधवीलता की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो भी कहाँ, मुस्लिम महिलाओं में। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे और हैदराबाद में जो 7 सीटें हैं उनमें सिर्फ एक सीट गोसा महल है, जिसके विधायक बीजेपी के टी राजा सिंह हैं। बाकी की सीट पर AIMIM के विधायक यानी कि असद के विधायक वहाँ पे हैं, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। ठीक है, माधवीलता को टिकट दी तो इससे टी राजा नाराज भी दिखाई दिए। हालांकि बाद में टी राजा से मान मनोवल भी हो गई और उनकी पत्नी प्रचार करने में मदद करने की बात कर रही थी। एक इंटरव्यू में जब टी राजा सिंह से इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। महिलाएं कहीं भी आगे आती हैं तो लोगों को दिक्कत होता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, किससे पूछा गया था? ये माधवीलता से पूछा गया था कि टी राजा जी आपसे नाराज़ हैं, तो इन्होंने यही बताया कि जहाँ पे महिलाएं आगे आती हैं वहाँ पुरुषों को दिक्कत होती है। एक नेचुरल है, हालांकि उनसे हमारे बीच में सारी चीज़ें ठीक हो चुके हैं। माधवी खुद के बारे में दावा करती हैं कि उनकी मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ है और वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। माधवीलता के NGO की वेबसाइट पर ऐसे ही दावे किए जाते हैं। वेबसाइट के मुताबिक माधवीलता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। माधवीलता आपकी अदालतों में कहती हैं, मैं जिन मदरसों में जाती हूँ, मेडिकल कैंप करवाती हूँ, वहाँ दवाई देते हैं, ज़रूरत का सामान देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मदद कर रहे हो, पर हमारे मदरसे का नाम आपको कहीं लेना नहीं है। यानी कि जो मदरसे हैं वो इनके पैसे ले लेते हैं या इनके मदद ले लेते हैं, इनकी दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन ये बात किसी दूसरे को ना पता चले, ऐसा कहते हैं। यानी कि अगर ऐसा लोगों को पता चलेगा तो उस मदरसे के खिलाफ फतवे जारी हो सकते हैं। ऐसा मुसलमानों में डर होता है या मुस्लिम जो संचालक होते हैं उनमें डर होता है।
तो डर किस बात का यार, चाहे कोई आपकी मदद करे, लेकिन यही तो है इंडिया में। आप कहते हैं कि सेकुलर रहिए, लोगों के समान देखिए, लेकिन ये चीज़ें जब किसी मदरसे से या किसी मंदिर में अगर हो तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई पड़ता है, और फिर जनमानस के अंदर इससे आक्रोश भी उपलब्ध होता है। माधवी लता इससे पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं, ऐसे में बीजेपी ने माधवी को टिकट दिया क्यों? माधवी लता इस बारे में कहती हैं, 20 साल की समाज सेवा का काम है। 8-10 महीने पहले मैंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री में 1008 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का ऐलान किया। मेरे सिर्फ इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने मुझे मौका दिया। वो मुझसे मिले नहीं हैं, वहीं से बैठकर मेरे काम को देखते हुए मुझे मौका दिया है। ये साफ नहीं है कि बीजेपी ने माधवी को क्यों चुना, क्योंकि वो खुद कोई जानी मानी कार्यकर्ता नहीं है। शायद महिला कार्ड वजह रही हो, या फिर मुस्लिम औरतों के बीच माधवी लता का किया काम शायद वजह हो रहा हो, और ये उनके हक में जा सकता है। पार्टी माधवी लता के साथ लड़ेगी और एक अच्छा मुकाबला लड़ा जाएगा, ऐसा बीजेपी नेताओं का मानना भी है। माधवी अपने इंटरव्यू में धर्म पर खुलकर बोलती हैं, सनातन के बारे में, सनातन के पक्ष में मजबूती से झंडा गाड़ के खड़ी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुसलमान वोटर उन्हें चुनेंगे, तो माधवी लता ने जवाब दिया, मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेकुलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने गरीब हैं जितने हिंदू हैं, वैसी इस बार 1 लाख वोट से हार जाएंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने अपनी इंटरव्यू वगैरह में बताया। तो इनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। तो आपको बता दें कि जो ओवैसी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, जो AIMIM के लीडर हैं, मुखिया हैं, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ डाटा हम आपको प्रदर्शित करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी किस प्रकार से चुनाव जीते हैं। 2019 में इन्होंने जीता था, 2014 में जीता, 2009 में इन्होंने चुनाव जीता। 2019 में जो मतदाता थे 19,57,931 थे। 2019 में महिला मतदाताओं की बात करेंगे तो 9,45,277 हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। 2019 में मतदान की बात करेंगे तो 44.84% का मतदान हुआ था। वहीं 2019 में AIMIM को 58.9% मार्जिन से इनको जीत मिली थी, एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। 2014 में इन्हें 52.8% वोट मिले थे। वहीं 2019 में 2009 में इनको 42%, यानी कि अगर आप देखेंगे 2009 में 42.1%, 2014 में 52.8% और 2019 में 58.9%। तो ये परसेंटेज बढ़ते गए। हालांकि माधवी लता का आरोप है कि इनको जो वोट पड़ते हैं उसमें बोकस वोट, यानी कि फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी लिस्टें हैं, और जिसमें लाखों, 2 लाखों, 3 लाखों तक वोट जो है फर्जी करके वोट डाला जाता है। वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार से उसे नियंत्रित किया जाता है। ये आरोप माधवी लता जी के द्वारा दिया जाता है। वहीं ओवैसी की बात करेंगे तो ओवैसी परिवार और हैदराबाद सीट के बीच में अगर आपको हम चीज़ें बताने की कोशिश करें कि क्या है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, ये बहुत पुराना संगठन है। लगभग 85 साल पहले हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भारत को अलग करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन में ये पाकिस्तान के समर्थक के रूप में थे। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, फिर सरदार पटेल द्वारा वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद बहुत बड़ा एक नरसंहार भी मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा पीटा जाता है या उनका कत्ल किया जाता है। जो भी इतिहास है, कुछ सच है कुछ झूठ है, उसमें मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो ये विवाद होते हैं। फिर उसके बाद हैदराबाद जो है भारत का हिस्सा हो जाता है, जो हैदराबाद के निज़ाम कहा जाता है। तो वो भारत का जब हिस्सा हो जाता है तो फिर इस संगठन का नाम बदल दिया जाता है। यानी कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे भारत का हिस्सा हुआ। तो 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय होगा, ठीक है। तब भारत सरकार इसे प्रतिबंधित कर दिया था, जो ये पार्टी है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। उस समय इसके अध्यक्ष कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए, मगर संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाब ओवैसी को सौंप गए थे। तब से यानी पिछले 5 दशकों में सबसे ज़्यादा समय से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रहा है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसका संविधान भी बदल गया। अब्दुल वहाब ओवैसी के बाद 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को मिली।
सलाहुद्दीन 2004 तक लगातार कई चुनाव जीतते हुए हैदराबाद के सांसद रहे। अब सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से सांसद हैं। उन्हीं के खिलाफ माधवी लता जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर हैं। ये वही अकबरुद्दीन है जिन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, भाषण दिया था हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू जो देवी हैं उनके बारे में भी अपशब्द बोले थे। इन्होंने एक बार एक भाषण में कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखेंगे। वहीं ओवैसी की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में इनकी भी आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। बच्चे पैदा करने को लेकर इन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं से बच्चा पैदा नहीं होता तो इनडायरेक्टली मतलब आप समझ सकते हैं कि गाली ही दी थी इन्होंने। तो इस प्रकार से दोनों भाई मिलजुल कर हिंदू विरोधी छवि इन लोगों का है और मुस्लिम समर्थक की छवि इनकी है और ये पूरे देश में मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए चुनाव लड़ते हैं और ये जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ बीजेपी को ही फ़ायदा होता है। इसलिए राहुल गांधी हुए या बड़े विपक्षी नेता हुए वो लोग इसे बीजेपी का बी टीम भी कहते हैं। खैर, बीजेपी इनको अन्य लोगों का बी टीम कहते हैं। जब भी ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को फ़ायदा होता है, जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़ते हैं वहाँ वहाँ भाजपा को फ़ायदा होता है और ये आरोप इन पर लगते रहते हैं। खैर, हिंदू विरोधी होने का ठप्पा इन पर सबसे बड़ा लगा है। असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 में पहली बार हैदराबाद सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2024 चुनाव में ओवैसी 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार उनके सामने माधवी लता खड़ी हैं और अब देखने वाली बात होगी माधवी लता कैसे इनको टक्कर देती हैं। अयोध्या के बारे में इन्होंने बहुत टिप्पणियां की है, यानी कि कह सकते हैं कि बाबर को अपना एक तरह से आइकॉन मानते हैं। काशी विश्वनाथ हुआ, मथुरा हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में ये एक तरह से पोलराइज करते रहते हैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को, कहीं ना कहीं अपने वोटों को प्रभावित करने के लिए ये सारे कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो चलिए, हमने काफ़ी जानकारी इनके बारे में ली और उम्मीद है कि आपको माधवी लता के बारे में जानकर, ओवैसी और उस सीट के बारे में जानकर बहुत कुछ समझने को मिला होगा, क्योंकि समझना ही सब कुछ है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक बड़ी शख्सियत के साथ और उनके बारे में जानेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, सबसे सच्ची और प्रामाणिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। मानवीय गलती सबसे होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप तक सबसे सही जानकारियाँ मिले। इसीलिए जानकारियाँ आप तक हम लेट पहुँचाते हैं और जब तक उसको हम पूरा परख नहीं लेते हैं तब तक आपको हम कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो चैनल पर लगातार सभी की संख्या बल बढ़ती हुई जा रही है, तो फटाक से आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर हमारे करवाइए। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।